इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ली गई वो तस्वीर हैं कि जहां पर एक मुसलमान ग्रोह ने दूसरे मुसलमान ग्रोह को फकत इसलिए कत्ल कर दिया कि वो उनकी दानिश में वाजिबुल कत्ल और काफिर हैं, और इन्हें किसी मैदानी जंग में असलहे के साथ कत्ल नहीं किया गया कि जहां पर बराबरी की जंग हो और एक ग्रोह मारा जाए, बल्कि इन्हें खुदा के घर में अमन और सलामती के गहवारे में, जहां माओ ने अपने बच्चों को और औरतों ने अपने सुहाग और अपने जवान बेटों को इसलिए मस्जिद में भेजा था कि जाएंगे और जुमे की नमाज अदा कर कर वापस आ जाएंगे। लेकिन वो क्या जानती थी कि मेरे शहर में मेरी नस्ल लूटने वालों, पता है किस तरह बच्चा जवान होता है। आज इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजतुल कुबरा में या इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में ये कहकर कुछ लोगों को मारा गया है कि वो अली के चाहने वाले हैं। चंद साल कबल हजरत अमीर अल मोमिनीन को मस्जिद में ही दौरान नमाज और सजदे के वक्त कत्ल किया था। उस वक्त अली के कातिल को एक खारजी कहकर मशहूर कर दिया गया था। आज ये फितने खवारिज और कलदम तहरीकों के बानी और इनके पैदा करदा और तरबियत याफ्ता लोग इन शियों को और अली के चाहने वालों को फकत इसलिए कत्ल कर रहे हैं कि ये समझते हैं कि ये वाजिबुल कत्ल है। आज तौहीद परस्तों ने दूसरे तौहीद परस्तों को कत्ल कर डाला है। स्टेटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि कत्ल होने वालों की तादाद 60 से ज्यादा तजावुज कर गई है और जख्मियों की तादाद 170 तक पहुंच गई है। और वहां रहने वाले बयान कर रहे हैं कि मामलात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। मेरा सवाल आला ओहदेदारान और जिम्मेदारान से यह है कि जब हम जैसा आम शहरी भी असलहा बेमल लाइसेंस लेकर निकलता है ना, तो हमें 10 जगह रोका जाता है और हमसे 10 मरतबा पूछा जाता है कि किसका है, कहाँ जा रहे हो, क्यों लेके निकले हो। लेकिन इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत में एक शख्स असलहे से लेस होकर तमाम तर गोला बारूद अपने बदन पे बांधकर सड़कों पर आम तरीके से घूमता नजर आ रहा है, मगर उसे कोई डिटेक्ट करने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। और जब उसे रोका जाता है तो इस कदर देर हो जाती है कि वो अपने हदफ को पा लेता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका हल क्या है? हम कब तक जनाजे उठाते रहेंगे? हम कब तक शिया जिनोसाइड का शिकार रहेंगे? क्या हमारी माओ ने हमें यूं ही जाना है ताकि हम अपने सीनों पर हाथ मारें और लोग हमारा कत्ले आम करते जाए और हमें मार डालें? इनमें मौजूद 8 से 10 बरस के बच्चे भी थे कि जिन्हें माओ ने यह सोचकर मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के लिए भेजा था कि मेरा बेटा एक नेक मुसलमान बनेगा। इसमें वो तमाम तर मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने वाले मुख्तलिफ शोबाजात में कोई डॉक्टर, कोई LLB, कोई वकील और कोई इंजीनियर भी था, और कितने ही घर के कफील भी मौजूद थे कि जिनकी कफालत पर और जिनकी जिम्मेदारी पर और